चलिए बात कर लेते राखी सावंत की। अभी बस एक दिन पहले अपने जिम के सामने आदिल और अपने रिश्तों की दुहाई देती हुई नजर आई। बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। रोते रोते वो किसी लड़की का जिक्र भी कर रही थी कि कोई लड़की आदिल और उनके बीच आ रही है। उसे बीच से हटने के लिए भी कह रही थी, साथ ही आदिल को भी भला बुरा कह रही थी। इन्हीं बातों के बीच में राखी ने एक बात कही, मुझे फ्रिज में नहीं जाना है, मुझे अपनी शादी बचानी है, इसलिए मैं मीडिया के सामने ये बातें कह रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने, जैसे शादी की बात छिपाना, उस लड़की और आदिल के अफेयर के बारे में। तो चलिए ज़रा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं राखी की लाइफ में। 2009 में एक रियलिटी शो आया था, राखी का स्वयंवर। वहाँ से इलेश नाम के आदमी आए थे जो विनर बने थे, और उनके साथ राखी की इंगेजमेंट की खबरें आई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब धोखा था, सिर्फ पैसों का खेल था ये। इसके बाद राखी रितेश से शादी करती हैं, जिनकी पहले से पत्नी थी, और उनकी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लीगल इशू बढ़ने लगे, तो उन्होंने राखी को छोड़ने का फैसला किया और वो छोड़कर उसे चले गए, यानी कि डाइवोर्स हो गया दोनों। इस वक्त भी राखी ने अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही और डिप्रेशन में चली गई। इसी वक्त एक शिकारी आता है। अब आप डिसाइड करें कि वो शिकारी है या प्यार है, जिसने सिर्फ 1 महीने में ही प्रपोज कर दिया और शादी भी कर ली, और शादी को छुपाने के लिए मजबूर भी किया। आदिल की फैमिली ने अभी तक राखी को एक्सेप्ट नहीं किया है। आज राखी ने मुस्लिम धर्म भी कबूल कर लिया। वो आदिल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये था सिक्के का एक पहलू। अब चलिए चलते हैं दूसरे पहलू की ओर। मेरी नज़र से इसे देखिए। राखी जब इलेश के साथ रिलेशन में आई थी, तो उस वक्त अच्छी खासी उम्र थी उसकी, काफ़ी मैच्योर्ड भी थी, और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान था, पर प्यार और पैसे के चक्कर में बेवकूफ़ बन गई। इसके बाद रितेश, और तुरंत बाद ही आदिल। आखिर क्या है ये कौन सी इनसिक्योरिटी है जो राखी को बार बार प्यार और रिश्तों में डाल रही है, और धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। राखी जान चुकी है आदिल को, उसके झूठ को, सब कुछ जान चुकी है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी जान चुकी है, फिर भी वो शादी बचाना चाहती है। क्या आदिल उस लड़की को छोड़ देगा? या अगर छोड़ भी दिया उसने, तो क्या फिर वो किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं करेगा? राखी जैसी सेल्फ डिपेंडेंट और मजबूत औरत ये धोखा कैसे खा सकती है? क्यों? उसे सच और झूठ का फ़र्क समझ नहीं आता, या जानबूझकर सच और झूठ के बीच का रास्ता बना रही है जो उसे पतन की ओर ले जाएगा। क्या उसे इसी वक्त आदिल को छोड़ देना नहीं चाहिए? अब ना फैमिली साथ है ना आदिल, तो वो कौन सा रिश्ता बचा कर रखना चाहती है? वो रो रो कर कह रही है कि वो बच्चा चाहती है, तो क्यों नहीं वो किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है? फिल्म इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन ने जो मिसाल कायम की है, वो अपने आप में एक अनोखी है, और मैं तो कहूँगी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि ये उसने ऐसा किया है कि रिश्ता ही नहीं बनाया जिसे उसे खोने का डर है। उसने बच्चों को गोद लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और उसी में वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। क्या राखी को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए, या उसे शिकारी का शिकार हो जाना चाहिए? अजीब बात है ना, दुनिया से इनसिक्योर होकर कोई रिलेशन बनाता है, और वो रिलेशन में ही इनसिक्योरिटी आ जाए, तो फिर समय रहते उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए, ना कि उस रिश्ते में डूबकर एक दिन डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेने वाली स्थिति बना लेनी चाहिए। यही वो समय है जब राखी को इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो उसका भी हाल वही होगा जो श्रद्धा का हुआ है, और अगर वो हाल ना भी हुआ हो तो फिर ये खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाएगी। किसी भी दिन डिप्रेशन में आकर ये कुछ कर बैठेगी, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी माँ की भी नहीं है। माँ भी दुनिया से जा चुकी है, ये पूरी तरह टूट चुकी है, और ये कभी भी कोई गलत फैसला, गलत कदम उठा सकती है। तो हम सब यही चाहेंगे कि राखी को अब इन रिश्तों से बाहर आ जाना चाहिए, समय रहते बाहर आना चाहिए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कैरियर और शादी दोनों में से कोई एक चीज़ पसंद करनी हो, तो मैं कहूँगी कि पहले कैरियर को पसंद करना, फिर शादी के लिए सोचना। क्योंकि आज के डेट में ना शादी एक जुआ की तरह है।
तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ मैं, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और ये टॉपिक कैसा लगा ये भी बताना मुझे। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।